कि मैं जम्मू कश्मीर का येकेएस का एग्जाम जो है वो हो चुका है और कई युवा और युवतियों ने ये पेपर जो है वो पास कर लिया है। उसके बाद ही जिनका नंबर आया उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। उन्हीं में से एक पटेल नगर कठुआ के रहने वाले मानिक शर्मा ने भी एक मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है, एक अफसर रैंक का, और उन्होंने भी जेकेएस का पेपर जो है वो क्लियर कर लिया है। तो जब से ये पेपर उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है तब से ही जो है वो उनकी मुबारकबादें दी जा रही हैं, और आज हम उनके घर में पहुंचे हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए और उनकी जर्नी के बारे में आज जानेंगे। मानिक जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं, आपने एग्जाम जो है वो पास किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो मुकाम हासिल किया है आपने, कितनी संघर्ष है इसके पीछे? सर, जेकेपीएससी केएस एग्जाम जिसका सबको पता है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इट्स अ जर्नी ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। और मुझे भी ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गए हैं कि ये एग्ज़ाम उसकी डिफरेंट स्टेजेस को पार करने में, और फाइनली अभी 2 दिन पहले इसका फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट। तो क्या आपने पहले सोचा था कि मैंने ये वाला पेपर जो है कभी देंगे और इसको पूरा करना है, एग्जाम देना? जैसे कि मुझे लगता है जेएंडके में रहने वाले हर स्टूडेंट का कभी ना कभी उनका इंटरेक्शन होता है किसी केएस ऑफिसर से या किसी ऑफिसर से, और डेफिनेटली उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है उनको देख के कि जी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो या मेरे मन में भी था। और ऑल्दो मैंने अपनी पढ़ाई के बाद मैंने बाहर जॉब करी, बट एक बैक ऑफ द माइंड एक थॉट था कि आई विल सर्व इन माई स्टेट एंड आई विल सर्व एज एन ऑफिसर। तो आपने जैसे आप बता रहे हैं कि आप जॉब भी करते, तो जॉब के साथ साथ बड़ा मुश्किल होता है कि पढ़ाई को आप समय दे सकें, तो वो किस तरह से रहा? जी, जॉब के साथ साथ, खासकर प्राइवेट जॉब के साथ साथ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। बट इसीलिए ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी लॉन्ग रही, बिकॉज मैं काफ़ी पहले से ये तैयारी कर रहा था। और अभी स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम मुझे ज़्यादा टाइम मिला, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता, तो मैंने उसके साथ साथ तैयारी करी। और फाइनली जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो फिर मैंने डेडिकेटेडली अपनी जॉब छोड़ के फिर मैंने मेंस की तैयारी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करी। आज जो है क्या कहना चाहें उन छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं? आपने किस तरह से ये तैयारी की है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, वो बताओ। सर, उन एस्पिरेंट्स को जो कि जेकेएस या फिर आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक कि द 3 मेन फैक्टर्स, फर्स्ट इज हार्ड वर्क ऑफ कोर्स, सेकंड इज आपकी कंसिस्टेंसी, और थर्ड इज पेशेंस। ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस को बहुत ज़्यादा एग्जामिन करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम ऐसे आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाओगे, तो उन दिनों स्पेशली आपको अपना कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, सो दैट यू नो इस एग्ज़ाम को आप ये एग्ज़ाम उन चीज़ों को भी उनका भी एग्ज़ाम लेता है ये। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि चाहे जो मर्जी हो, अगर आपके मन में विजन है, आपका मन है ये करने का, तो आप लगातार लगे रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और डेफिनेटली रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा, परिवार का किस तरह के सपोर्ट जो है वो आपको रही है, सबसे ज़्यादा किसकी रही? और घर में, परिवार में, मेरी फैमिली में मदर फादर की डेफिनेटली सपोर्ट रहती है, बिकॉज आपका ये एग्जाम सिर्फ आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको अपना लाइफ भी जीनी है, आपको खाना पीना, आपका बड़े सारे चीज़ें होती हैं, आपको घर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। तो उसमें फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी है। उन्होंने मतलब मुझे एक तरीके से मुझे अपने तरीके से जीने दिया है। दे डिड नॉट इंटरफेयर मच इन माय स्टडीज़। उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं या ये नहीं, जो खाने पीना जो भी कोई मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसके साथ साथ मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और दूसरे फैमिली मेम्बर्स सबकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है, और मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डेफिनेटली वो मुझे मिली है। अच्छा, किस तरह से ये आपकी जो पढ़ाई चलती थी, क्या कंसेप्ट हमें, जैसे हम और छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, कंसेप्ट समझना है या सिर्फ रट्टा लगाना है? कहीं हम रट्टा लगा लेते हैं तो कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? जी, डेफिनेटली इसमें कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हमें सिखाया गया बचपन से कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसे समझेंगे तो आप उसके रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो।
आपको नहीं पता कि एक टॉपिक में किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो until you understand the whole concept you cannot write an answer or you cannot answer that question. तो कुछ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको समझने ही पड़ेंगे, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ों में रट्टा भी मारना पड़ता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चीज़ों में आपको डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रटनी पड़ती हैं, आपको आर्टिकल्स रटने पड़ते हैं, और वो चीज़ें हर इंसान अपने अपने तरीके से उसका रट्टा भी मारता है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो जब रिजल्ट आया तो किसने आपको बताया और उस समय किस तरह का माहौल जो था वो था? रिजल्ट उस दिन जिस रिजल्ट आया जिस दिन फाइनल इंटरव्यू खत्म होने थे, तो हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो इट वाज अ वेरी नर्वस डे एंड सुबह से ही टेंशन में थे कि कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब उन्होंने रिजल्ट दिया, और मैंने ही वो आई वाज वेटिंग ऑलरेडी सिटिंग देयर। तो उसके बाद जैसे ही इट वाज वेरी नर्वस, एंड जब मैंने फिर अपने फैमिली मम्मी पापा को बताया और अपने फैमिली को बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो फिर दैट टाइम वो नर्वसनेस फाइनली खत्म हुई और इट चेंज टू हैप्पीनेस। आप देख सकते हैं कितना संघर्ष जो है वो मानिक शर्मा का रहा, और उनके साथ जो है वो उनके पिताजी भी बैठे हैं, उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए आप? मेहनत है, कितनी मेहनत रहती थी घर पे बैठना? बहुत मेहनत की थी। आज गर्व महसूस कर रहे हैं आप अपने बेटे पे? तो बड़े भावुक से हो गए हैं इनके पिताजी, और जैसे मानिक शर्मा हमारे साथ थे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी जो है वो हमें बताई है, और उन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेटेड बन रहे हैं वो किस तरह से जो है वो तैयारी कर सकें। इसी तरह से मानिक शर्मा जो है वो आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का नाम जो है वो रोशन करते रहें। कठुआ स्टार से मुनीज खजूरिया, धन्यवाद।